हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 जीसस क्राइस्ट। चैप्टर 10 जीसस क्राइस्ट का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 9 की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप सभी चैप्टर 9 की लेफ्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आए होंगे एंड साथ ही साथ जो एक्सरसाइजेस करवाई गई थी वो भी आप सभी लर्न करके आए होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 जीसस क्राइस्ट। सो चैप्टर 10 जीसस क्राइस्ट का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जो कि है पेज नंबर 68 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 68 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 68 अपनी बुक्स में मिल गया होगा एंड पेज नंबर 68 पर हेडिंग भी मिल गई होगी, चैप्टर 10 जीसस क्राइस्ट। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की चैप्टर रीडिंग। राइट स्टूडेंट्स, चैप्टर रीडिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इट वॉज द डे ऑफ 25th दिसंबर इन जेरूसलम। सो ये कौन से दिन की बात है? 25th दिसंबर की। 25th दिसंबर, और वो भी कहाँ का? जेरूसलम। सो स्टूडेंट्स, जेरूसलम एक जगह का नाम है। When Jesus Christ was born in a Jew family. So जेरूसलम एक ऐसी जगह है जहाँ किसने जन्म लिया था 25 दिसंबर को? जीसस क्रिस्ट ने। जीसस क्रिस्ट ने। वो भी किस फैमिली में? ज्यू फैमिली में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक न्यू वर्ड है, दैट इज बॉर्न। बॉर्न मीन्स जन्म। जन्म लेना। बॉर्न मीन्स जन्म लेना। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या है हमारी फर्स्ट लाइन? इट वॉज द डे ऑफ 25th दिसंबर इन जेरूसलम when Jesus Christ was born in a Jew family. सो ये उस दिन के बारे में बात हो रही है जिस दिन क्या था? 25th दिसंबर। तो वहाँ पर जेरूसलम में इस दिन किसने जन्म लिया? जीसस क्राइस्ट ने। His father's name was Joseph and mother's name was Mary. तो जीसस के फादर का नाम क्या था? जोसेफ, एंड मदर का नाम था मैरी। फादर्स नेम था स्टूडेंट्स जोसेफ। J O S E P H
जोसेफ, and mother's name था students मैरी. राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. That was the time when there were prevalence of many blind faiths. That was the time when there were prevalence of many blind faiths. तो वो कैसा समय था? वो समय था जिस समय बहुत ही झूठा अंधविश्वास बहुत कॉमनली फैला हुआ था. Some holy men were cheating and misguiding the innocent people. तो कुछ होली मैन मीन्स जो पूजा पाठ करते हैं. कुछ होली मैन नॉर्मल पीपल से क्या कर रहे थे? उनसे चीटिंग कर रहे थे, मिसगाइड कर रहे थे उन्हें. और मिसगाइड कर रहे थे किनको? इनोसेंट पीपल को. इनोसेंट मीन्स जो कुछ नहीं जानता. जीसस क्राइस्ट कुड नॉट बियर ऑल दीज एविल्स. तो जो जीसस क्राइस्ट थे वो ये जो बुरे लोग थे इनको वो नहीं देख पा रहे थे. The Jesus Christ could not bear all these evils. इनको वो नहीं देख पा रहे थे, झेल नहीं पा रहे थे. उनको अच्छा नहीं लगता था कि ये लोगों को चीटिंग कर रहे हैं, ठग रहे हैं. He suggested people not to be confined in such blind faiths. तो वो सभी पीपल्स को यही सजेशन देते थे, यही सुझाव देते थे कि कोई भी जो पर्सन है वो इनकी बातों में ना आए, इनकी झूठी बातों पर, अंधविश्वास पर विश्वास ना करे. यहाँ पर क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? सजेस्टेड. और जिसका हम लिख सकते हैं सजेशन, विच मीन्स सुझाव. सजेशन मीन्स सुझाव. सजेशन मीन्स सुझाव. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. He preached the people to be on a right path. He preached the people to be on a right path. वो हमेशा पीपल्स को यही सुझाव देते थे, यही समझाते थे कि हमेशा सही रास्ते पर चलो. Preached means प्रसार. Right students? Preached means प्रसार. Many people paid attention to him and followed him. तो बहुत से पीपल उनकी बात को सुनते थे और उनकी बात को समझ के फॉलो भी करते थे, मानते भी थे. They thought that he is the messenger of God. तो वो सारे पीपल्स क्या सोचते थे कि ये भगवान के भेजे हुए दूत हैं. ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. There are many myths and miracles about Jesus Christ. So बहुत सारी myths क्या होती हैं स्टूडेंट्स? झूठी अवगणनाएं, झूठी बातें. तो जीसस क्रिस्ट के बारे में झूठी बातें भी थी और साथ ही साथ बहुत सी मिरेकल मीन्स जादुई चीज़ें जो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो एक चीज़ है मिथ
और एक मिरेकल। तो उनके बारे में मिथ्स भी थी, झूठी बातें भी थी, तो मिरेकल्स भी थी। मिरेकल्स मीन्स अचंभित बातें कि ऐसा कैसे हो गया। वन ऑफ देम इज गिवन बिलो। तो अब उनमें से एक बात नीचे दी गई है कि कैसी उनकी बातें पूरे जगह फैली हुई थी। Once he was sitting on a hill near the sea. तो एक समय की बात है, जीसस क्राइस्ट कहाँ बैठे हुए थे? एक पहाड़ी पर। हिल मीन्स पहाड़ी। हिल मीन्स पहाड़ी। तो एक समय की बात है, जीसस कहाँ बैठे थे? पहाड़ी पर, और वो पहाड़ी थी सी के पास, समुद्र के पास। मैनी पीपल केम देयर इन अ ग्रुप। तो बहुत से लोग वहाँ ग्रुप में, झुंड में आते थे। इन द ग्रुप सम पीपल वर लेम, ब्लाइंड, डेफ एंड डम। सो उन ग्रुप में कैसे लोग थे? गूंगे, बहरे, अंधे, ये इस तरह के लोग थे। कैसे स्टूडेंट्स? लेम, ब्लाइंड, डेफ एंड डम, जो बोल नहीं सकते हैं, जिन्हें सुनाई नहीं देता है, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, इस तरीके के पीपल्स उस ग्रुप में थे। They thought that they would get well if they get Jesus favor. तो उन सभी को ये लगता था, क्या लगता था स्टूडेंट्स, कि वो सब ठीक हो जाएंगे अगर वो जीसस के फेवर में आ जाए, मतलब जीसस के शरण में आ जाए। तो वो सभी लोग क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। जो अंधा है वो देखने लगेगा, जो गूंगा है वो बोलने लगेगा, जो बहरा है वो सुनने लगेगा। उन सभी को ये लगता था। There happened an amazing event. तो वहाँ पर एक अमेजिंग, अद्भुत इवेंट हुआ। क्या इवेंट हुआ स्टूडेंट्स? The dumb man began to sing, the lame man began to walk, and the blind man began to see. तो dumb man, dumb persons वो होते हैं स्टूडेंट्स जो बोल नहीं सकते। तो जैसे ही वो उस जगह पे गए, जीसस के पास गए ग्रुप में, तो जो डम पर्सन था, मतलब जो बोल नहीं सकता था, वो एकदम से क्या करने लगा? गाना गाने लगा। डम मीन्स जो गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं सकते। तो वहां पर जाकर क्या हुआ? जो डम पीपल था वो गाना गाने लगा, जो कि बोल भी नहीं पाता था। द लेम, लेम मीन्स, लेम पीपल्स वो होते हैं, लेम मैन वो होते हैं जो पैरों से नहीं चल सकते, मतलब विकलांग होते हैं। सो वहाँ पर जाते ही जो भी लेम मैन थे वो क्या हुआ? लेम मैन चलने लग गए। बिगिन टू वॉक। एंड ब्लाइंड मैन बिगिन टू सी। और एक और है ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स होता है जो अंधे होते हैं, जिन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता। तो वहां जाते ही जो ब्लाइंड मैन थे उन्हें देखना शुरू हो गया। द डेफ मैन कुड हियर क्लियरली। और साथ ही साथ जो डेफ मैन थे, डेफ मीन्स जिन्हें सुनाई नहीं देता। द डेफ मैन कुड हियर क्लियरली। और वहां जाते ही जो डेफ मैन थे उन्हें ढंग से सुनाई देने लगा स्टूडेंट्स। ऑल द पीपल वर शॉक्ड वेरी मच। सब चकित हो गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। शॉक मीन्स चकित होना। They started singing and dancing happily in the praise of God. तो वो सभी खुशी में गाने लग गए, नाचने लग गए। किसकी तारीफ में? भगवान की तारीफ में। प्रेज मीन्स होता है किसी की तारीफ करना, भक्ति करना। तब क्या होता है? जीसस कॉल्ड हिज डिसिपल्स एंड सेड, गिव देम फूड।
तो जीसस अपने सभी डेसिपल्स को, डेसिपल्स मतलब होता है स्टूडेंट्स शिष्य, डेसिपल्स मीन्स शिष्य, जो स्टूडेंट्स होते हैं। Disciples means शिष्य। राइट स्टूडेंट्स, तो जीसस अपने सभी डिसिपल्स को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इन सभी पीपल्स को आप क्या दीजिए, खाना दीजिए। His disciples said, Dear God, we don't have sufficient food to give them. तो डिसिपल्स, उनके जो शिष्य होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हे भगवान, प्यारे भगवान, हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम इन सभी को दे सकें। सफिशिएंट मतलब इतना काफ़ी खाना नहीं है कि हम इन सबको दे सकें। जीसस, हाउ मैनी पीपल दे आर। तो जीसस बोलते हैं कि बताओ कितने लोग हैं ये सब, कितने लोग हैं, हाउ मैनी पीपल दे आर। सो डिसिपल आंसर करते हैं नियर अबाउट 1000, कि कम से कम ये होंगे 1000, 1000 पीपल है। डिसिपल, नेक्स्ट जीसस, हाउ मैनी लोव्स यू हैव। और तुम बताओ कि तुम्हारे पास रोटियां कितनी हैं, हाउ मैनी लोव्स यू हैव। तो लोव्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स रोटियां। लोव्स मीन्स रोटियां। तो जीसस क्या बोलते हैं अपने डिसिपल से, क्या पूछते हैं, हाउ मैनी लोव्स यू हैव, कि तुम्हारे पास रोटियां कितनी हैं। तो डिसिपल आंसर करता है ओनली 7 लोव्स, कि मेरे पास तो सिर्फ 7 मीन्स 7 रोटियां हैं। जीसस, हाउ मैनी फिश यू हैव। फिर जीसस नेक्स्ट क्वेश्चन अपने डिसिपल से करते हैं कि तुम्हारे पास कितनी मछलियां हैं, हाउ मैनी फिश यू हैव। सो डिसिपल आंसर करता है ओनली 1 फिश, कि मेरे पास तो बस एक ही मछली है। जीसस, ओके ब्रिंग ऑल लोव्स एंड फिश। तो जीसस क्या बोलता है, ठीक है तो जाके सभी रोटियां और मछली लेकर आओ। द डिसिपल्स ब्रॉट ऑल फूड दैट दे हैड एंड पुट बिफोर जीसस क्राइस्ट। तो जो डिसिपल्स होते हैं, सभी शिष्य होते हैं, वो अपना सारा खाना किसके सामने ले आते हैं, गॉड के सामने। और गॉड कौन है, जीसस। सारा खाना लाते हैं और जीसस के सामने रख देते हैं। जीसस looked up in the sky and said, Thank you, Father. You have sent all these people to eat food. तो जीसस ऊपर आसमान में देखते हैं, आसमान की ओर क्या देखते हुए कहते हैं, थैंक यू फादर, मतलब धन्यवाद आपका, आप सभी ने इतने सारे लोगों को यहाँ पर खाना खाने के लिए भेजा। थैंक यू मीन्स धन्यवाद। Thank you means धन्यवाद। He then ordered his disciple to distribute the food. So फिर इसके बाद जीसस सभी को अपने सभी शिष्यों को ये ऑर्डर देते हैं, आगे उनको ये हुक्म देते हैं कि क्या करें, ये सारा खाना ले जाकर सभी में बांट दो। और खाने में क्या था, सिर्फ 7 लोव्स मीन्स 7 रोटियां और फिश। Thus
thousands of people at the loaves and fish. तब भी thousands of people, क्योंकि 1000 people थे, सभी ने loaves रोटियां और fish खा ली. They were satisfied and their bellies were full. वो सभी संतुष्ट थे और उन सभी के पेट भी फुल हो गए थे. That is why they call Jesus Christ as the Son of God. इसलिए यही कारण है कि जीसस क्राइस्ट को सब क्या बोलते हैं? भगवान का बेटा. Son of the God. Son means बेटा. राइट स्टूडेंट्स? सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म. आप सभी को इस चैप्टर को होमवर्क से रीड करके आना होगा एंड साथ ही साथ ये जो कुछ न्यू वर्ड्स हमने आज सीखे हैं इन्हें भी लर्न करके आना होगा. आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. बाय बाय. टेक केयर.